भगवान द्रौपदी को साथ किए चल दिए भीष्म पितामह के शिविर की तरफ। भगवान का नजर पड़ गया द्रौपदी के जूती पर। भगवान द्रौपदी से कहे कि द्रौपदी तू अपनी जूती को खोल। द्रौपदी भगवान चाहे कि द्रौपदी के जूती को कहीं यत्र तत्र छिपा दे। फिर भगवान सोचे कि अगर कोई देख लेगा तो मेरा सारा किया धरा पर पानी फिर जाएगा। भगवान क्या किए, अपने पीतांबर में द्रौपदी की जूती को भगवान बांध ली और भगवान द्रौपदी को लेके गए भीष्म पितामह के शिविर के पास। और शिविर के पास ले जाके भगवान कहे कि द्रौपदी सामने जो लाल रंग का कपड़े का शिविर है वो भीष्म पितामह का शिविर है और अभी बाबा समाधि में बैठे हैं। तू जाके बाबा के चरण में अपना सर रख दो, तुम्हारे भाग्य का फैसला हो जाएगा। द्रौपदी जो ये बात सुनी, द्रौपदी भगवान से कही भैया आप पहले क्यों नहीं कहे कि हम तुमको भीष्म पितामह के शिविर पर ले जाएंगे। ए भैया अगर ये बात आप हमको पहले कह देते तो कभी हम ये साड़ी पहनने वाला नाटक आपको नहीं करने देते भैया। क्योंकि अब भैया एक बार भीष्म पितामह के सामने से द्रौपदी खाली हाथ वापस लौट चुकी है। जानते हो भैया जिस समय भरी सभा में दुशासन मेरा साड़ी खोल रहा था तो मैं भीष्म पितामह से मदद मांगने गई थी, लेकिन भीष्म पितामह मेरा कोई मदद नहीं की। भगवान कहे द्रौपदी उस दिन तुम मांगने गई थी इसलिए तुमको नहीं मिला था। ए बहन बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। बिन मांगे कभी कभी इंसान को मोती मिल जाता है और कभी कभी मांगने पर इंसान को भीख भी नहीं मिलता है। ए द्रौपदी आज बहन तुमको मांगना नहीं है, तू जाके भीष्म पितामह के चरण में अपने सर को रख दो। बहन भगवान जो आज्ञा दिए द्रौपदी जाकर सर टेक दिया। द्रौपदी जाकर सर टेक दिया। आंख खुली जब बाबा की, आंख खुली जब बाबा की, देखा एक सधबा नारी है, देखा एक सधबा नारी है। जय श्री कृष्ण कह के भीष्म पितामह अपनी आंख को खोले। आंख जो भीष्म पितामह खोले सामने रंगीन वस्त्र में जो देखे, वस्त्र देख के पितामह समझ गए कि लगता है ये दुर्योधन की पत्नी है। दुर्योधन के पत्नी को समझ के भीष्म पितामह द्रौपदी से कहे कि बेटी अभी मेरा मुख बड़ा ही पवित्र है, अभी जो मेरे मुख से निकल जाएगा उछलिया कन्हैया को पूरा करना पड़ेगा। भगवान शिविर के बाहर में मन ही मन सोचे कि पूरा करवाने के लिए तो हम साड़ी पहन के आए, जल्दी आशीर्वाद दीजिए। और भीष्म पितामह जब आशीर्वाद देने लगे तो आशीर्वाद का बाबा खजाना खोल दिए। भीष्म पितामह कहे ए बेटी सिंदूर न मांग से खा
यह भी आशीष तो लेती जा अब वीर कुमार। इतना ही नहीं बाबा कहे बेटी अखंड सुहागवती भव है बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी की लाली न कभी उतरी। इतना सारा आशीर्वाद जो भीष्म पितामह दिए, भगवान मोर के तरह नाचने लगे कि कितने आसानी से मेरा काम हो गया। अब द्रौपदी कही कि बाबा देखे यह कौन खड़ी। द्रौपदी का आवाज जो भीष्म पितामह के कान से टकराया, भीष्म पितामह मन ही मन सोचे कितना आशीर्वाद मैंने द्रौपदी को दे दिया है। भीष्म पितामह मन में सोचे कि द्रौपदी अगर यहाँ आई है तो साथ में छलिया कन्हैया भी जरूर आया होगा। भीष्म पितामह कहे कि ये बेटी पहले ये बताओ कि तुमको यहाँ तक लाने वाला कहाँ है। अब लाने वाला जो पितामह पूछे, द्रौपदी कभी बाबा के मुख को देखती है, कभी शिविर के बाहर देखती है। अब शिविर के बाहर जो द्रौपदी मुख की, भगवान इशारा किया कि मेरा नाम मत कहना, साड़ी पहन के है बड़का बेइज्जती हो जाएगा। तो द्रौपदी भगवान का हाथ हिलते कब देखी, लेकिन भीष्म पितामह पूरा पूरा देख ली। भीष्म पितामह कहे कि बेटी हमको लगता है कि सुबह सुबह कोई चित्रकार शिविर के बाहर में पर्दा पर मेरा चित्र उखाड़ रहा है, जरा उस चित्रकार से मुलाकात करके आने दो द्रौपदी, फिर तेरे भाग्य का फैसला करता हूं। अब भगवान सोचे कि अब हमारे बेइज्जती बचल है। भगवान सोचे कि जल्दी जल्दी में साड़ी खोल के फेंक देते, लेकिन अनारी के तरह साड़ी पहने थे। भीष्म पितामह बाहर निकलने वाले हैं, अभी वो 5 गो गिरह बाकी है। भीष्म पितामह को आते देख के भगवान क्या किए, सोचे कि बाबा है बाल ब्रह्मचारी, औरत को देख के बाबा वापस लौट जाएंगे। भीष्म पितामह जल्दी जल्दी में साड़ी का आंचल ओढ़ना चाहे। अब साड़ी वाला आंचल उड़ के चल गया जमीन पर। भगवान पिताम्बरे को घूंघट काट के बैठ गए। भीष्म पितामह जब बाहर निकले तो भगवान को साड़ी पहने देख के पितामह हाथ जोड़ के कहा कि कन्हैया अहो बूढ़ा होने को आए हो,
पर अब तक नहीं गई चोरी, अनित नई नीतियां करते हो, सबसे चोरी मुझसे। भीष्म पितामह कहे कन्हैया, आप दुनिया वालों से चोरी कर सकते हो, लेकिन अपने भक्त भीष्म से चोरी नहीं कर सकते हो। फिर भीष्म पितामह का नजर चल गया भगवान के खूंट पर। भगवान जो द्रौपदी की जूती बांधे थे, भीष्म पितामह सोचे कि संसार का ऐसा कौन वस्तु है जो भगवान अपने पीताम्बर के खूंट में बांधे हैं। खूंट को जब खोले, द्रौपदी की जूती को जो पितामह देखे, रहा बालकों की तरह भक्त भीष्म वहां रो। भगवान के सामने भीष्म पितामह बच्चों के तरह रोना शुरू कर दिया। कहा कन्हैया, कभी क्षमा मत करना कन्हैया। भरी सभा में द्रौपदी का साड़ी खोल रहा था तो आप वस्त्र का अंबार लेके आ गए, और जब आज मैं स्वयं अपने हाथ से दूसरे हाथ को काटना चाहा तो आप साड़ी पहन के आ गए कन्हैया। हमें क्षमा मत करना कन्हैया। भगवान कहे कि हम ही को बेइज्जती कीजिएगा कि द्रौपदी के भी भाग्य का फैसला कीजिएगा। भीष्म पितामह कहे द्रौपदी के भाग्य का फैसला हो गया कन्हैया। ए कन्हैया, आपने भी महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले प्रतिज्ञा किया था कि महाभारत के लड़ाई में मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो ए कन्हैया, अगर कल लड़ाई के मैदान में आप अपने प्रतिज्ञा को तोड़ दोगे तो हम भी अपने प्रतिज्ञा को तोड़। भगवान कहे कि ये पितामह, प्रतिज्ञा तोड़ना जोड़ना ही तो हमारा पुराना आदत है। भक्त की मर्यादा को बचाने के लिए हम कितने प्रतिज्ञा को तोड़ दिए हैं, और भक्त की मर्यादा बचाने के लिए कितने प्रतिज्ञा को जोड़। क्योंकि कहा है कि अगर दिल किसी का आह दुखाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न हो
अरविंद चौधरी ठेकेदार साहब, देखिए इनके तरफ से भी भगवान के दरबार में 100 रुपए का सम्मान मिला है। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। पुरस्कार के लिए, सम्मान के लिए पुनः निवेदन कर रहे थे। न होता जवान तू घर से बेघरी, न होता जवान तू घर से बेघरी, न होता जवान तू घर से बेघर, जो घर दूसरों, जो घर दूसरों जलाया न होता, जो घर अगर दिल किसी, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, तो सदमों के तीर तो सदमों के तीर ये खाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, दुखाया न होता, अगर दिल किसी का